क्या आपको और आपके घर में किसी को डायबिटीज है? और क्या आपने ये मान लिया है कि अब ये बीमारी पूरी जिंदगी साथ रहेगी? क्या आपको भी ये डर लगता है कि जिंदगी भर दवाइयां लेनी पड़ेंगी, या कभी इंसुलिन पर जाना पड़ेगा, या धीरे धीरे शरीर के दूसरे अंग भी प्रभावित होंगे? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम एक बहुत बड़ा सच समझेंगे। क्या डायबिटीज सच में लाइफ टाइम बीमारी है या कुछ और? जब किसी को पहली बार डायबिटीज डायग्नोज होता है, तो सिर्फ एक बीमारी नहीं आती है, साथ में लाता है वो डर, कंफ्यूजन और डिपेंडेंस। हर दिन शुगर चेक करना, हर चीज खाने से पहले सोचना, और मन में ये सवाल, क्या मैं कभी नॉर्मल लाइफ जी पाऊंगा? और इसी से धीरे धीरे इंसान बीमारी से ज्यादा उसके डर के साथ जीने लगता है। लेकिन क्या ये डर सही है, या ये आधा सच है? सबसे बड़ा मिथक ये जो हर जगह फैल चुका है, वंस डायबिटिक ऑलवेज डायबिटिक, मतलब एक बार शुगर बढ़ गया तो हमेशा बढ़ जाएगा। यानी एक बार शुगर अगर बढ़ गया तो अब पूरी जिंदगी पेशेंट ही रहना है। लेकिन जरा सोचिए, क्या शरीर इतना कमजोर है कि खुद को बैलेंस नहीं कर सकता? क्या हर लाइफस्टाइल डिजीज लाइफ लॉन्ग रहती है? आयुर्वेद इस बात को अलग नजरिए से देखता है। आयुर्वेद कहता है हर बीमारी का एक कारण होता है, और जब कारण को हटाया जाता है तो शरीर खुद सुधारने की क्षमता रखता है। ठीक है, खुद को शरीर अपने आप सुधारने की क्षमता रखता है और सुधारने लगता है अगर कारण हटा दिया जाए बीमारी का। आयुर्वेद में डायबिटीज को मधुमेह कहा गया है, और ये अचानक से नहीं होता, ये धीरे धीरे शरीर में बनता है। जैसे अग्निमांद, जिसे कहते हैं पाचन शक्ति या डाइजेस्टिव फायर, इसका कम हो जाना, वीक हो जाना। तो सबसे पहले समस्या शुरू होती है आपकी पाचन शक्ति से। जब आपकी अग्नि कमजोर हो जाती है तो खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, और शरीर में आम यानी जो खाना पचा नहीं होता है वो टॉक्सिन का रूप ले लेता है, और उससे टॉक्सिन शरीर में बनने लगते हैं। ये टॉक्सिन धीरे धीरे आपके ब्लड और टिश्यूज में, रक्त और जो धातुएं हैं उनमें जमा होते हैं। साथ ही साथ आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करते हैं। शरीर की जो प्रक्रियाएं हैं, चय अपचय की प्रक्रिया है, उसको डिस्टर्ब करते हैं, असंतुलित करते हैं। अब दूसरी चीज, गलत खान पान और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब कि कम एक्सरसाइज करना। खान पान की बात करें तो ज्यादा मीठा, कोल्ड ड्रिंक, बेकरी के आइटम, ऑयली फूड, ज्यादा तेल वाली चीजें, और ऊपर से फिजिकल एक्टिविटी भी कम, मतलब कि जो शारीरिक क्रियाकलाप है उनमें भी कमी। ये सब मिलकर शरीर में कफ और मेद को बढ़ाते हैं, और यही इम्बैलेंस इंसुलिन रेजिस्टेंस और शुगर के इम्बैलेंस की तरफ जाता है, जिससे आपके ब्लड का शुगर लेवल डिस्टर्ब होता है। अब आते हैं हम लोग तीसरे कारण के ऊपर, जो है लाइफस्टाइल और स्ट्रेस। जैसे लेट नाइट सोना, देर रात्रि से सोना, सुबह देर से उठना, खाने का कोई फिक्स टाइम ना होना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्ट्रेस, चिंता, एंजाइटी, और चीजों को अत्यधिक मात्रा में सोचना। ये सब मिलकर के शारीरिक हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं, और ये डायबिटीज को बढ़ाते हैं। तो अब एक बात बिल्कुल क्लियर है, डायबिटीज कोई अचानक आई बीमारी नहीं है, ये सालों की गलत आदतों का रिजल्ट है। और इसलिए ये सिर्फ मेडिसिन से कंट्रोल नहीं होने वाली डिजीज है, ये लाइफस्टाइल से मैनेज होने वाली कंडीशन है, जिसको आप लाइफस्टाइल से मैनेज कर सकते हैं। और आप सिर्फ शुगर नंबर पर ध्यान देंगे अगर, और कारण को इग्नोर करेंगे, तो प्रॉब्लम बनी रहेगी, क्योंकि कारण जब हटाएंगे तो शरीर जो है अपने आप ही धीरे धीरे सुधारने लगेगा। लेकिन अगर कारण कंटिन्यू बना हुआ है तो प्रॉब्लम भी शरीर में बनी रहेगी। लेकिन अगर आप रूट कॉज पर काम करते हैं, मतलब कि जड़ पर जो कारण है उस पर काम करते हैं, तो बॉडी जो है वो धीरे धीरे अपने आप को बैलेंस की तरफ ले जा सकती है। आयुर्वेद का पूरा फोकस यही रहता है कि डिजीज को सप्रेस नहीं करना है, बल्कि बॉडी को बैलेंस में लाना है।
इसमें जो है डाइट मतलब आहार, लाइफस्टाइल मतलब विहार, रूटीन और हर्बल सपोर्ट, आयुर्वेदिक सपोर्ट का कॉम्बिनेशन होता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कंसिस्टेंसी। क्योंकि ये जो है ये रातों रात चेंज होने वाली बीमारी नहीं है। ये एक प्रोसेस है, एक क्रिया है जिसको समय लगता है, और इसको अगर सही डायरेक्शन में किया जाए तो इसके रिजल्ट भी लंबे समय तक परमानेंट रहते हैं। अगर आपको या आपके फैमिली में किसी को डायबिटीज है तो अभी नीचे कमेंट में लिखिए डायबिटीज, और मैं आपको डायबिटीज के ऊपर ये 7 दिन के वीडियो सीरीज लेके आया हूं, जिसमें आपको डायबिटीज के बारे में आगे और भी जानकारी दूंगा। अगर आप डायबिटीज से रिलेटेड कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर आप विजिट कर सकते हैं अपेक्षा आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र, जिसका एड्रेस लिंक में दिया हुआ है। और इस 7 दिन की सीरीज को मिस मत कीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा क्या खाना चाहिए, कौन सी डेली हैबिट शुगर को कंट्रोल करती है, और किन गलतियों से आपको बचना है। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।